अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ जमशेद रज़ा। मैं ट्यूटोरियल के साथ जो क्यूरिकुलम इन्फो के जानिब से हैं और आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे वो हैं 1.1। ठीक है, पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके थ्योरी है हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप चैनल में जा चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 1 के। और आज हम इस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जो है कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई रियल। हमने रियल नंबर और साथ ही साथ हमने इमेजनरी नंबर को क्या करना है, इसके पार्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके पार्ट को हम लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 5 + 6 आयोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास आइडेंटिफाई करना है। तो आसानी के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए लिखूँगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि सॉल्यूशन में इसको कंपेयर करते हैं z के साथ। z हमारे पास क्या है, a + आयोटा b, मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है 5 + 8 आयोटा। हमें पता है इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि रियल नंबर क्या है, रियल इसमें a है। ठीक है, और इमेजनरी हमारे पास क्या है, इमेजनरी है हमारे पास बी है। ठीक है, आयटा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने पहले से इमेजनरी ही लिख लिया है। ठीक है, तो इमेजनरी बी है। तो इसी तरह आप इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। हमारे पास क्या है रियल, अगर हम लोग ये लिखे, सपोज़ ये z है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे रियल ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 5, और हमारे पास क्या है, इमेजनरी ऑफ z विच इज़ इक्वल टू 8। मतलब आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको भी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, आपके पास ये पार्ट 1 था और हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, 3/2 और -7/3 आएगा। सेम टू सेम आप क्या करेंगे, इसमें भी बिल्कुल वही है क्योंकि यहाँ पर आपके पास माइनस है, तो कम्प्लेक्स फॉर्म में आपने इसको प्लस करना है। ठीक है, सोल्यूशन में मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू 3/2 माइनस क्या है हमारे पास 7/3 आयोटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम बहुत इसमें क्योंकि प्लस है फार्मूले के मुताबिक जो a + आयोटा b है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 3/2 करेंगे लेकिन प्लस करेंगे, और साथ ही साथ आप ब्रैकेट में माइनस करेंगे। ठीक है, 7/3 और आपके पास आयोटा है। ठीक है, ये आयोटा है। अगर एक और स्टेप में करूं, इस स्टेप से पहले हम लोग एक और काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 है। तो ये भी कर सकते हैं कि -1 को रिप्लेस कर ले, फिर भी हमारे पास आयोटा फिर सेम टू सेम वही आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, ये लिखना है। फिर लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा कि रियल ऑफ z जो है, ठीक है, रियल ऑफ z जो है वो क्या है, 3/2 है, एंड इमेजनरी ऑफ z जो है वो क्या है हमारे पास, -7/3 है। मतलब माइनस इसके साथ आएगा क्योंकि फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो ये प्लस माइनस वापस माइनस ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, 2 + 3 आयोटा में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन में लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि क्या है, अच्छा इसके साथ एक और आयोटा भी है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, और हमारे पास क्या है, आयोटा है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा को जो ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर सॉरी आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और आयोटा फिर मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × आयोटा एंड प्लस आएगा 3, क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो रिप्लेस करते हैं इसकी वैल्यू को। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 2 आएगा, आयोटा होगा, और क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हम लोगों ने वैल्यू डालना है, तो वैल्यू डालने के लिए हमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 आयोटा
और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिर प्लस है, मतलब यहाँ पर फिर ये मल्टीप्लाई होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा। अच्छा, -3 करते हैं इसको, -3। और क्योंकि रियल को हम हमेशा फर्स्ट में लिखते हैं, मतलब पहली मरतबा हम लोग जो लिखते हैं वो क्या है, हमारे पास रियल ही है, तो मैं करूँगा कि ये -3 और इसको सेकंड लिखते हैं, ठीक है, +2 आयोटा है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, रियल ऑफ z है हमारे पास -3 और इमेजिनरी ऑफ z हमारे पास क्या है, +2 +2 है, क्योंकि आयटा हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, इमेजिनरी के साथ वो वैसा ही है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मुझे उम्मीद है कि ये आसान है, आपको समझ आया होगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास 4th है, ठीक है, मतलब 4 में हमारे पास क्या है, इस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें हम लोग लिखते हैं कि 7 - 8 आयोटा और है हमारे पास 1 + आयोटा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सिंपल है, क्या आप किस तरह करेंगे कि a + b और a - b, इसी फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या होगा, आप a को 2 मरतबा, पहले a को a के साथ, फिर a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी तरह आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये है हमारे पास क्या, सिंपल इसका मेथड है, ठीक है। तो अभी मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं कि 7 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 7, एंड 7 को फिर आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास क्या होगा 7 एंड आयोटा, फिर क्या करेंगे -8 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सॉरी माइनस आएगा, ठीक है, हमारे पास माइनस आएगा 8 आयोटा और फिर हमारे पास आएगा 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा के साथ, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस ही आएगा, और साथ ही साथ 8 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्योंकि 1 मौजूद है, यहाँ पर 1 भी है, ठीक है, तो 8 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, रियल तो 8 ही आएगा हमारे पास 8 आएगा। और आयोटा, जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। फिर हमें पता है कि क्या है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इसको सपोज करते हैं z के बराबर है, ठीक है, तो आप करेंगे इक्वल, तो यहाँ पर जो बाकी जो ये रियल है 7 को वैसे ही लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो 7 आयोटा -8 आयोटा को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों इमेजिनरी हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ आयोटा ही आएगा, और यहाँ पर जो है हम रिप्लेस करेंगे आयोटा स्क्वायर को किस चीज़ के साथ, -1 के साथ यहाँ पर, ठीक है, रिप्लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल -8 आयोटा की वैल्यू डालते हैं, आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, और ये चीज़ हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास 7 वैसे ही रहेगा, ठीक है, फिर माइनस आयोटा वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, फिर ये क्या आएगा, 8 आएगा। अभी देख लें, ये दोनों जो हैं क्या है, हमारे पास रियल बन गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 8 कर सकते हैं, और हमारे पास क्या आएगा, 15 माइनस आयोटा आएगा। अभी हमारे पास ये z की वैल्यू है, इस हिसाब से फर्स्ट जो आयोटा के बगैर है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास रियल ऑफ z इज़ इक्वल टू किस चीज़ का है, 15 है, और इमेजनरी ऑफ z हमारे पास किस चीज़ का है, वो है -1, क्योंकि ये माइनस के साथ है, हमें इसको प्लस के साथ लाना चाहिए, तो लिहाजा ये है इमेजनरी हमारे पास -1। इसी तरह अगर आप के पास एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां हिस्सा है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास के स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और आपके पास है -8 आयोटा। तो ये सिंपल है, आपने इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ कहना है कि रियल ऑफ z क्या है, आपके पास 2 है, और इमेजनरी ऑफ z आपके पास क्या है, वो है 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल है, इसमें कोई आपने काम नहीं करना। स्क्वायर रूट भी क्योंकि आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर भी कम्बिनेशन है या यूनियन है किस चीज़ का, रेशनल नंबर का, और वो दोनों फॉर्म करता है रियल नंबर को भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रियल नंबर ही आएगा, ठीक है, इसमें आपने कोई काम नहीं करना। तो लास्ट में हमारे पास है
और वो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो है सिर्फ 3। मतलब इसमें भी हमारे पास है वैल्यू आयोटा की इमेजिनरी की, उसकी वैल्यू क्या है उसको चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर क्या आएगा, मतलब सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि z इज़ इक्वल टू 3। अभी 3 लिखने का फिर z के फॉर्म नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक और एडिशन करते हैं। वो क्या करते हैं, 0 आयोटा, मतलब यहाँ पर 0 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। अभी ये फॉर्म बन जाएगा किस चीज़ का, मतलब हमारे पास कौन सा फॉर्म है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मतलब आप इसको अभी कर सकते हैं सिंपल कंपैरिजन के रियल ऑफ z बराबर है 3 के और इमेजनरी ऑफ z बराबर है किस चीज़ के, 0 के। मतलब ये है आपका जो 6 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 का, उनका जितना भी आपके एक्सरसाइज नंबर 1 पे मौजूद है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और आपको समझाया है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर अभी तक आपको कम्प्लेक्स बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पता नहीं है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट सीरीज़ प्लेलिस्ट में पड़ी है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसको चेक करके कंप्लीट सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो हम सब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।